केजीएमयू कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों से डॉक्टर रमीज का कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से डॉक्टर रमीज का कनेक्शन जो है वो यहां पर मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। योगी सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी है पूरे मामले की जांच। अब एसटीएफ इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन जो है वो भी एसटीएफ अब खंगालने की कोशिश कर रही है। तो वो डॉक्टर रमीज जिस पर केजीएमयू में एक महिला के साथ, एक जूनियर जो डॉक्टर हैं उनके साथ यौन शोषण का आरोप लगा, धर्मांतरण का आरोप लगा, उस डॉक्टर रमीज का दिल्ली धमाके से कनेक्शन जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर शाहीन जो दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी है और डॉक्टर परवेज से रमीज का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। और अब एसटीएफ जो है पीएफआई कनेक्शन भी ढूंढ रही है। यहाँ पर डॉक्टर परवेज की तरह धर्मांतरण मॉड्यूल पर काम कर रहा था डॉक्टर रमीज और संगठित तरीके से लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण के जाल में ये फंसाता था। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। डॉक्टर रमीज के मोबाइल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स जो है अब वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं ताकि आगे इस मामले में पता किया जा सके। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि अभी तक केजीएमयू का जो मामला है वो धर्मांतरण यौन शोषण तक सीमित था, लेकिन अब जो आरोपी है डॉक्टर रमीज उसका कनेक्शन सीधे तौर पर अगर दिल्ली धमाके के लोगों से जुड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन, इस पर आरोप ये था कि एक महिला डॉक्टर के साथ इसने यौन शोषण किया और धर्मांतरण का दबाव बनाया और ये बड़ा व्यक्तिगत मामला लग रहा था। लेकिन जब इसकी गिरफ्तारी हुई और शुरुआती पूछताछ हुई, मोबाइल के रिकॉर्ड्स खंगाले गए, तो इसका एक कनेक्शन जो है उस रैकेट के साथ जोड़ा है जो धर्मांतरण भी कराता था। दिल्ली में ब्लास्ट का भी उस पर आरोप है और उसमें जो बड़ा नाम था वो डॉक्टर शाहीन का था, जिसकी गाड़ी से फरीदाबाद में वो एक्सप्लोजिव मिले थे। उसके बाद शाहीन की गिरफ्तारी हुई। फिर डॉक्टर परवेज जो उसका भाई है उसकी भी गिरफ्तारी हुई। वो लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो ऐसे में अब डॉक्टर रमीज का जो कनेक्शन उस गैंग से निकल रहा है, इसकी पड़ताल हो रही है। बताया ये जा रहा है कि जो डॉक्टर परवेज है वो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से उसने पढ़ाई की थी और डॉक्टर रमीज ने भी आगरा के ही एसएन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। हालांकि दोनों के एडमिशन का जो ईयर है उसमें फासला था, लेकिन दोनों एक ही कॉलेज के थे। और ऐसे में इनका जो कनेक्शन है इसको खंगालने के लिए अब मोबाइल रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो उसमें व्हाट्सएप चैट्स हैं, वो सारी चीज़ें निकाल करके ये ढूंढा जा रहा है कि ये एक व्यक्ति विशेष का मामला था कि एक लड़का लड़की जो अलग अलग धर्म के थे उनके बीच में अफेयर हुआ और शादी के नाम पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, या एक पूरा एक सिंडिकेट है, एक रैकेट है जो कि धर्मांतरण एक बहुत प्लान तरीके से करता था। क्योंकि डॉक्टर परवेज पर भी आरोप था, शाहीन पर भी आरोप था कि ये लोग एक बहुत बड़े सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, इनके लिए बाकायदा फंडिंग हुआ करती थी। और अब डॉक्टर रमीज का जिस तरह से इस पूरे मामले में नाम आया, तो पहले ये लगा कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर दो डॉक्टर्स के बीच का अफेयर था जिसमें धर्मांतरण की बात आ गई, लेकिन अब ये मामला कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए जो विवाद चल रहा है एक के बाद एक केजीएमयू को लेकर, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। अब एसटीएफ ये बात खंगालेगी कि जो डॉक्टर रमीज है उसका क्या कनेक्शन है उस गैंग के साथ जो संगठित तरीके से धर्मांतरण कराता है, जिसमें एक आरोप जो है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगा था, उसकी भी लगातार जांच चल रही है। और केजीएमयू चूंकि एक के बाद एक विवादों में घिरता जा रहा है। अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहिए और वहां हंगामा हुआ, उसको लेकर के ये विवाद जब बढ़ा तो विवाद बढ़ते बढ़ते दो चीजें अलग अलग सामने आई। एक धर्मांतरण का आरोप जो था वो था ही, और केजीएमयू में कई सारे आरोप थे। और इसी वजह से जो जांच एसटीएफ को सौंपी गई है उस जांच का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि एसटीएफ एक तरफ अब डॉक्टर रमीज का भी इतिहास खंगालेगा और बाकी जो आरोप है उस पर भी पड़ताल करेगा। बिल्कुल रणवीर, आप यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर अब लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर रमीज पर केजीएमयू जो है अब वो बड़ा एक्शन लेने जा रही है। डॉक्टर रमीज को यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला ले लिया गया है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रमीज, जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा है महिला सहकर्मी से और धर्म परिवर्तन जबरन कराने का आरोप लगा है, उस डॉक्टर रमीज को अब यूनिवर्सिटी ने निकालने का फैसला कर लिया है। मामले की जांच में मुस्लिम मौलवी से भी अब पूछताछ की जा रही है। रणवीर, यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और ये जो मुस्लिम मौलवी की बात यहाँ पर सामने आ रही है वो क्या कनेक्शन है जो इस मामले से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर?
देखिए, दरअसल जब डॉक्टर रमीज और रमीजुद्दीन का मामला आया और इस मामले में केजीएमयू ने विशाखा कमेटी का गठन किया था, उस विशाखा कमेटी के गठन का जो जांच का दायरा था उसमें धर्मांतरण नहीं था, उसमें यौन शोषण की बात थी, जो कि विशाखा की गाइडलाइंस के खिलाफ होती हैं। और इस पूरी जांच में डॉक्टर रमीज को दोषी पाया गया था और तभी एक फैसला हो गया कि उसे अब बाहर किया जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा। इस बीच डॉक्टर रमीज चूंकि फरार चल रहा था, लखनऊ पुलिस तलाश रही थी और चौक पुलिस ने उसे उस घर से गिरफ्तार किया जिस घर में वो किराए पर रहता था। तो वहां से गिरफ्तारी के बाद उसके जो कनेक्शंस हैं उसमें एक मौलाना से भी कनेक्शन निकल के आ रहा है और इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि क्या केजीएमयू में इसने अपना एक कोई रैकेट बना रखा है या केजीएमयू के आसपास के जिस इलाके में वो रहा करता था वहाँ पर उसका कोई संगठन है, कोई ग्रुप है, कोई ऐसे लोगों से वो जुड़ा हुआ है। और ये सारा कुछ अब मिलेगा उसके जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, जो मोबाइल है, जो व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ से मिलेगा। तो एक तरफ लखनऊ पुलिस और दूसरी तरफ एसटीएफ वो पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो रमीज को केजीएमयू से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला तो केजीएमयू प्रशासन ने कर लिया था, क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ थी उस जाँच में वो दोषी पाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो बहुत लीगल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जब मामला पुलिस और एसटीएफ के पास आता है तो आरोप है कि संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने की कोशिश है। रमीज के पिता भी गिरफ्तार हैं, उस पर भी आरोप है कि उसने भी इस मामले में उसकी भी कहीं कुछ भूमिका हो सकती है, तो वो भी अब पूरे जांच के दायरे में है। तो ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क की अब इतिहास तक जाने की, इसके तह तक जाने की कोशिश है और इसका इतिहास खंगालने की फिलहाल जांच एजेंसियां कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब योगी सरकार ने एसटीएफ को इस मामले की जांच सौंपी है, तो अब एसटीएफ विस्तार से एक एक पहलू को यहाँ पर देखेगी और ये जो दिल्ली धमाकों से डॉक्टर रमीज का कनेक्शन निकला है